नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। ब्लैक को दबा दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर बशारत और मिस्टर गाजी खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो लेकर। गाजी खान साहब, जैसे आप जानते हैं कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से हमारे साथ होते हैं और रोज़ाना एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, एक नई जो है वीडियो लेकर आते हैं और जो कि काफ़ी मालूमाती होती है। हम पिछले 2 दिन से इनके साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसकी 2 किस्तें हो चुकी हैं, जो कि वेव एनर्जी से मुताल्लिक है, फ्री एनर्जी फ्रॉम ओशन वेव्स। तो उसकी 2 जो है उसके 2 प्रोग्राम हो चुके हैं। आज उस सिलसिले का तीसरा प्रोग्राम है जिसके लिए हमने तकलीफ दी है गाजी खान साहब को। तो इसको देखिएगा और आप से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम रेकोडेक टीवी है। रेकोडेक टी इसका नाम इसलिए रखा गया है कि रेकोडेक, जैसे आप जानते हैं, सबसे बड़ी सोने की कान है पाकिस्तान में और दुनिया की सबसे बड़ी कानों में से एक कान है। तो ये जो हमारा टीवी होगा है रेकोडेक टीवी, ये भी एक सोने की कान की तरह है। इसमें से आप जो आइडियाज है वो सोने की तरह निकाल सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं, इसलिए हमने इसका इनाम रखा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। ओवर टू यू गाजी खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। हम जिस सिलसिले को शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने वाला हूं नेक्स्ट। जैसा कि हमने कल आपसे शेयर किया था कि ये एक मैच्योर टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल नई नहीं है। और आयोवा स्टोर्ड एनर्जी प्लांट के बारे में हम इस सेक्शन में आपको बताने वाले हैं। ये प्रोडक्ट रिव्यू हुआ था 2005 में। इसमें आयोवा एसोसिएशन ऑफ म्यूनिसिपल यूटिलिटीज इकट्ठे होके, तो वो कंप्रेस्ड एयर की मदद से वो टरबाइन चलाते हैं। तो उनका काम ये है कि जिस जिस सोर्स से भी उनके पास जब एक्स्ट्रा बिजली होती है या अभी उनका पीक टाइम नहीं होता, जब वो काफ़ी सारी जो है एनर्जी इकट्ठी कर लेते हैं, तो स्टोर करने के लिए वो एक खाली माइन जो है, अबेंडेंट माइन थी, उसमें वो जमा कर लेते हैं सारी हवा को कंप्रेस्ड शक्ल में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हवा जो है ये हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। चुनाचे इसको कंप्रेस कर लिया जाता है। इसकी तफसील में अयोवा का जो ये प्रोजेक्ट है, ये इसकी शक्ल में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए, इस जो सैंडिया लैब का कंप्रेस्ड एयर प्रोजेक्ट है, ये सैंडिया लैब यहाँ अमेरिका में बहुत मशहूर लैब है। यहाँ आप देखिए कि लेफ्ट साइड पे मोटर कंप्रेसर है और ये जो जितनी भी आपका वो आ रही है पीक डे इलेक्ट्रिक आउटपुट जो भी आ रही है, सबसे पहले ये करते हैं कि इसको ज़मीन के अंदर दाखिल कर देते हैं। ज़मीन के अंदर एक कैविटी है, माइन है। ये थी लाइमस्टोन कैरवन था। तो लाइमस्टोन के कैरवन से ये निकाल के सारी कंप्रेस्ड एयर इसमें जमा कर दे, कंप्रेशन होती है। ये तकरीबन 2200 फुट ज़मीन से नीचे है। और इसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ती है बिजली की, तो यहाँ से वो कंप्रेस एयर को बाहर निकाल के मोटर कंप्रेसर के ज़रिए दोबारा बिजली बना लेते हैं और उसके बाद ये यूटिलिटी को दे देते हैं। ये इसका स्केच है और मैं इसके एक्चुअल जो फोटोग्राफ्स हैं वो कल एक मैंने शेयर की थी, मैं आपसे भी वो शेयर करने वाला हूँ। ये एक थोड़ी सी इसका तारफ ये है कि इसका नाम है IAMU मेंबर्स टू इंक्लूड, जिससे 550 आयोवा सिटीज जो हैं, इसकी यूटिलिटी जितनी कंपनीज हैं वो इकट्ठी हैं इसमें, इस प्रोजेक्ट में। यानी 550 म्यूनिसिपल वाटर यूटिलिटीज
136 म्यूनिसिपल इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, 50 म्यूनिसिपल गैस यूटिलिटी और 27 म्यूनिसिपल टेलीकम्युनिकेशन यूटिलिटी। ये तमाम की तमाम जो हैं ये इकट्ठी हैं। तो आयोवा स्टोर्ड एनर्जी प्लांट ISEP जिसको कहते हैं इज एन IAMU पावर सप्लाई प्रोजेक्ट funded by 109 municipal utilities located in Iowa, Minnesota and in Dakotas। तो ये जो है ये सारी की सारी यूटिलिटीज हैं 550, 136, 50 और 27 ये तमाम मिल के तो इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रही हैं और इसको इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आयोवा स्टेट स्टोर्ड एनर्जी प्लांट जो है इसमें 3 प्रूवन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 1 रिन्यूएबल विंड एनर्जी जो है इसमें इस्तेमाल हो रही है। एक्वाफेयर स्टोरेज ऑफ गैस इस्तेमाल हो रही है और यह कंबस्टन टरबाइन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। यहाँ आप लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें आप देखिएगा कि ऊपर से ये विंड के टरबाइंस लगी हैं। यहाँ से जो जितनी बिजली पैदा हो या इसमें वो कर रहे हैं, जितनी भी एनर्जी पैदा हो रही है वो कंप्रेस्ड एयर की शक्ल में ये ज़मीन के अंदर पाइप जा रहे हैं और यहाँ ये कैविटी है, इस कैविटी में ये जमा कर रहे हैं, एक्वाफायर में जमा कर रहे हैं। यानी पानी का जो ज़ख़ीरा है यहाँ उसके अंदर वो इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं। ये प्रूवन टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी हैं, ये कोई आज की नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये इंजेक्शन है और विड्रॉल है इस वेल से। इसमें इस स्कीमेटिक्स में आप देख सकते हैं कंबस्टन टरबाइन, इसका सिंपल साइकिल कैसे होता है कि कंप्रेसर है, इसको कंप्रेस कर रहा है, उसके बाद ये कंबस्टन चेंबर में जाती है जहां उसको गर्मी दी जाती है ताकि वो और एक्सपैंड होकर ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करे। उसके बाद ये हवा जो है ये एरो, येलो एरो आप देख सकते हैं, ये टरबाइन में जाती है और टरबाइन से होती हुई ये जनरेटर में आती है। तो ये नेचुरल गैस जो है 12,000 BTU पर किलोवाट आवर के हिसाब से इनको ये दे रहे हैं। ये आपने एक तस्वीर इनमें से देखी होगी कल के वीडियो में, ये है ड्राइव ट्रेन जो है ये इसमें ये आयोवा में ही है और यहाँ ये जो है ये मोटर जनरेटर कॉम्बिनेशन जो है ये उन्होंने बनाई है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि उसका जो दूसरा व्यू आप देख रहे हैं दूसरे एंड से, तो ये जो है इसका काम यही है कि जब गर्म हवा इसके अंदर जाती है तो ये टरबाइन इसको एक्सपेंडेड शक्ल में हाई प्रेशर के साथ वो जो है वो उसके जनरेटर को दे देती है और जनरेटर से बिजली पैदा होती है। ये इसका मैकेनिक्स जो है वो इस तरह से है कि ये जैसे आप देख रहे हैं इस तस्वीर में भी कि कंप्रेसर है, कंप्रेसर से हवा को नीचे फेंक रहा है, नीचे से जब ऊपर लानी होती है तो ये इसको पहले वो गर्म करते हैं कंबस्टर में और उसके बाद जो हवा जो है टरबाइन में आती है, टरबाइन से होती हुई मोटर जनरेटर में आती है और वहाँ से ये बिजली जो है पैदा होके तो यूटिलिटी कंपनी इसको सप्लाई कर रही है। तो इसको जो है ना एक्वाफायर में ये लोग करते हैं। एक्वाफायर की बजाय आयोवा में क्योंकि उनको एक अबेंडन माइन मिल गई थी तो वो अबेंडन माइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि मेरे कुछ दोस्तों ने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई और चीज़ ना भी हो अगर तो और अगर आपके पास कोई अबेंडन जो है सबमरीन है तो सबमरीन भी बड़ा हाई प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है, उसको एज प्रेशर चेंबर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारे होते हैं दुनिया में, ग्रेवयार्ड उसको कहते हैं हम, एरोप्लेन ग्रेवयार्ड, इस तरह के बहुत सारे जो हर जो भी चीज़ बनती है उसको इसकी एक उम्र पूरी हो जाती है और उसके बाद वो बेकार हो जाती है जिसको वो ग्रेवयार्ड में फेंक देते हैं। वहाँ से लोग पुर्जे वगैरह निकाल लेते हैं और उसको इस्तेमाल में इस तरीके से रिसाइकल किया जाता है। तो ये अगर सबमरीन भी कोई मिल जाए तो भी उसको एज प्रेशर वेसल आप इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए। ये उसकी एक दूसरी तस्वीर है पावर आउटपुट की, वो पावर इन थी, ये पावर आउट आप देख रहे हैं, इसमें क्लचेस वगैरह साथ में लगाए हुए हैं और कोई बात नहीं है। मेनली यही है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको दिखाया जा रहा है। तफसील अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम तफसील आपको जो भी एजेंसी हमसे राब्ता कायम करेगी हम उनको वो दे सकते हैं। अब इसमें
ये बताता है कि असेसमेंट यूएस में क्या है, टोटल यूएस एनर्जी बेस जो है वो 4000 टेरावाट है। ये हम बात कर रहे हैं आज से 10 साल पहले की। तो 10 साल पहले 4000 टेरावाट ये इसका था। तो अब जो यूएस की 50 स्टेटों की टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है। अवेलेबल यूएस वेव एनर्जी रिसोर्स जो है वो 23,000 टेरावाट पर आवर जो है पर ईयर ये सप्लाई दे सकता है। और इसकी कैलकुलेशन ये है कि 24% पे अब इस बेस पे अगर हम इसको करें और इसकी कन्वर्शन रेट जो है 50% एफिशिएंसी हो तो हमें 276 टेरावाट जो है पर आवर सारा साल ये वहां यहाँ से बिजली मिल सकती है वेव एनर्जी से सिर्फ। How this our technology is far superior than other ocean wave harnessing devices. ये है कि the generator is placed in ocean environment that is moist and salty, tending to rapidly corrosion and reduces life। जो समुद्र में जनरेटर लोग रखते थे या रख रहे हैं उनके लिए जो नमकीन हवा और नमकीन पानी जो होता है मॉइस्चर जो होती है उनके लिए उनकी मोटरों को बहुत जल्द खराब कर देता है। दूसरा यह है कि देयर आर सफिशिएंट लाइन लॉसेस इन ट्रांसमिशन अंडर द सी फॉर मैनी किलोमीटर्स मेकिंग अ पुअर कैंडिडेट फॉर एनी इकोनॉमिक फॉर एनी कमर्शियल वायबिलिटी। तो समुद्र के नीचे से जितनी केबल गुजारनी होती हैं ये एक बहुत बड़ा मसला होता है जो उसको कमर्शियली वायबल उसको नहीं बनाता, क्योंकि काफ़ी कई किलोमीटर तक समुद्र में जो पाइप डालते हैं उसका खर्चा बेशुमार बढ़ जाता है। इस वजह से भी वो वायबल इतना नहीं रहता। तीसरा यह है कि ओशन वेव फ्लक्चुएशन causes sudden surges and spikes in electric power that are very harmful for the equipment and makes them burnt out quickly। तो ये जल्दी जो है ये फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पाइक्स और सर्जेस एकदम से लहरों की वजह से आती है। जो हम उनकी बात कर रहे हैं जो लोगों ने दूसरे यूनिट लगा रखे हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर में है। अगला है द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ प्रेशर इज वेस्टेड विदाउट यूज। इसमें जितनी भी अब जब प्रेशर देते हैं तो प्रेशर बढ़ने से जब भी आप उसको कंप्रेस करते हैं तो पानी कंप्रेस को दबाने की कोशिश करें उसको मूव करने की कोशिश करें तो वहाँ हरारत जो है फ्रिक्शन से पैदा होगी और वो पानी जो कि ठंडा होता है समुद्र का वो सारी वेस्ट हो जाती है। उसको आप इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते, वो यूजलेस है आपके लिए। लेकिन हमारी डिवाइस में ये चीज इस्तेमाल हो सकती है, हम इसको रीयूज कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी जो उनकी बाकी लोगों की डीप सी ऑपरेशन होते हैं दैट टेक्नोलॉजी इज नॉट टेक्नीशियन फ्रेंडली एंड नीड्स मेरीन स्पेशलिस्ट फॉर मेंटेनेंस अनलाइक रेगुलर मेंटेनेंस गाइस। जो हमारे यहाँ आम इसको मेंटेनेंस करने वाला क्रू होता है या हमारे पास उसका जितना भी हमारे पास आदमी काम कर रहे होते हैं, इसमें खुश्की में तो हमारे लिए बेशुमार आसानी है, लेकिन जो समुद्र में काम करते हैं उनके लिए मेरीन स्पेशलिस्ट चाहिए, गोताखोर चाहिए स्पेशलिस्ट किस्म के जो यहाँ जाके इसकी मेंटेनेंस करें। तो उसका मतलब है कि ये कमर्शियली जो लोग काम कर रहे हैं ये जो ऑलरेडी ओशन वेव एनर्जी पे लोगों ने मशीनें बनाई हैं एज कम्पेयर टू आवर मशीन जो कि खुश्की पे है और उसका सिर्फ 20 फुट पानी के अंदर है, आधा हिस्सा पानी के अंदर है और आधा हिस्सा जो है खुश्की पे है। और इसके लिए हमें मीलों लंबी पाइपलाइन भी नहीं चाहिए, वहीं लोकली हम इसको बनाते हैं और वहीं इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे ये सारे खर्चे भी बच जाते हैं, स्पाइक फ्री भी होता है और उसमें मॉइस्चर भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो ऑलरेडी जो काम का हिस्सा सारा का सारा वो खुश्की के ऊपर है और उसमें कोई मूविंग पार्ट और ऐसा नहीं होता जो समुद्र के अंदर हो। इसलिए ये हमारी जो डिवाइसेस हैं जो जो हम बनाते हैं ये ज़्यादा सेफर हैं एज कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज। ये नॉर्थ अमेरिका वेव एनर्जी प्रोजेक्ट में जो मुख्तलिफ जगह स्टडीज की गई हैं उसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस लगाई गई हैं, उसमें ये इसका एक कंपैरिजन चार्ट जो है ये EPRI एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, उसने ये तैयार किया है। जो समुद्री जितने भी बनती हैं डिवाइसेस बनती हैं उसको ये इदारा रेगुलेट करता है, EPRI एनवायरमेंटल जो है डिपार्टमेंट इसका। उसने ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं डिवाइसेस जो बताई हैं
कि इसमें कितनी कितनी साइज कितना है और उसमें कितनी बिजली पैदा होती है, उसकी परसेंटेज क्या होती है, उसकी वाटर डेप्थ कितनी है, सी शोर से फासला कितना है। तो ये है कि इसमें अगर आप देखें तो आपको इस चार्ट में पता लगेगा कि इसका जो कंपैरिजन है उसमें मुख्तलिफ उन्होंने बुईज दी हुई हैं। पावर बुई है, एक्वा एक्वा बुई है, OWC प्रोसेस है, प्लिमस है, TBD है। ये अलग अलग जितनी भी डिवाइसेस हैं, इसमें अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें जो है इसकी जो पावर है, हर मशीन की पावर कितनी है और वो कितने किलोवाट बना रहा है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें 40 किलोवाट जो है बना रहा है सिंगल बुई जो है, 4 बुई जो है 1 मेगावाट बना रहा है, सिंगल OWC जो है 500 किलोवाट बना रहा है, सिंगल यूनिट जो है इसमें ये 750 किलोवाट बना रहा है। तो इस तरीके से ये एक कंपैरिजन है जिससे हमें पता लगता है कि इसका जो जिस तरीके से हम इसको तैयार कर रहे हैं, इसमें इसकी पावर और इसकी रेशियो जो है वो कैसे जा रही है। ये जो नेक्स्ट ये चार्ट है, इसमें हमें उसकी पावर डेंसिटी का पता लगता है कि पावर डेंसिटी कितनी कितनी आ रही है। यहाँ रेड निशान में आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है सोलर का कितना है, विंड का कितना है, वेव का कितना है, टाइडल करंट का कितना है। तो हम इसमें एनुअल जो एवरेज इसकी डेंसिटी है वो देखें कि सोलर पे आप जाएं, उस जमाने में मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं, 200 से 300 वाट पर स्क्वायर मीटर ये उसकी प्रोडक्शन उस वक्त थी। आजकल ज्यादा हो गई होगी डेफिनेटली। विंड की है वो 400 से 600 वाट हैं। ये किलो वाट नहीं है, सिर्फ वाट हैं पर स्क्वायर मीटर। ये है इसमें विंड की एनर्जी से। अब वेव की एनर्जी देखिए, यहाँ 200 और 400 के मुकाबले में 20 से 25 किलोवाट, किलोवाट मतलब हजार, यानी 20,000 से 25,000 वाट जो है ये है इसमें कोस्ट लाइन में। ये ओशन वेव से या वेव एनर्जी से आप हासिल कर सकते हैं। और उसके मुकाबले में अगर टाइडल करंट को लेते हैं तो उसकी डेंसिटी आप देख लें, 5 से 10 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर होती है। अलास्का में जो लगी हुई उस वहां से उन्होंने कैलकुलेशन सारे की है, सियाटल से, तो सियाटल से भी की है। तो ये जो कैलकुलेशन है इसमें देखें तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो है वो वेव एनर्जी बनती है, जो सबसे ज्यादा पावर पैदा कर रही है इस वक्त। यानी अगर विंड जो है वो 400 से 600 वाट पैदा कर रही है, यानी आधे किलोवाट से कम है, तो ये जो वेव एनर्जी है ये 20 से 25 किलोवाट जो है पर स्क्वायर मीटर ये पैदा कर रही है। ये बिग पिक्चर उस वक्त की थी, मैं इस पे अभी रिलाई नहीं कर रहा। उस वक्त वो जो था कि कोल पे कितने फैक्ट्रीज चलती हैं, न्यूक्लियर पर कितने परसेंटेज का शुमार होता है, गैस पे कितनी चलती हैं। ये एक चार्ट आप इसको देख सकते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये उस जमाने में पीवी जो है वो 1/20 सा इस्तेमाल हो रही थी, आजकल काफी बढ़ गई है। तो ये इस कंपैरेटिव चार्ट से आपको, ये 2005 का है। आज चूंकि इसको बहुत अरसा गुजर चुका है तो आप देख सकते हैं कि आज की सिचुएशन में ये किस तरह की सिचुएशन आजकल जा रही है। अब आपको इसका जो अगला हिस्सा है, इसकी करंट एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्रेस्ड एयर को जो हम बना रहे हैं इस वक्त, ये इसमें आपको बताने वाला हूँ। इसमें एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है मिस्टर विलियम्स, जिनकी रेज़्यूमे उन्होंने मुझे भेजी, वो तकरीबन 41 पेजेस की उनकी रेज़्यूमे है सिर्फ वाटर में। तो उन्होंने, मेरे पास उनका बल्कि रेज़्यूमे भी है, मैं अभी आपको वो भी शो कर देता हूँ। उन्होंने रैपिड सी वाटर डिसैलिनेशन का जो है 90% एफिशिएंसी से उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसमें आपका खर्चा तकरीबन ना होने के बराबर है। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो कंप्रेस्ड एयर से ही अकम्प्लिश होती है, और मैं उसका रीजन भी आपको बताने वाला हूँ क्यों।
इससे समुद्र का पानी जो है ये तकरीबन वो $2 आप खर्च करें तो आपको 1,000 गैलन पानी आपका साफ हो जाता है। ये थोड़ी सी डिटेल में आपको इसकी बता देता हूँ। ये मुझे फोटो के बगैर बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मैं उनकी रेज़्यूमे भी अभी मैं बताता हूँ आपको। उसमें यह है कि देखिए, जैसे जैसे आप सोलर स्टिल बनाते हैं पानी हासिल करने के लिए, तो आप देखते हैं कि अगर आपके पास 10 फुट की सोलर स्टिल है तो आपने 10 फुट का जो वेपोरेशन एरिया है आपका 10 फुट का है, वहां से आपने वेपोरेशन ले ली और कंडेंस करके पानी बना लिया। अब अगर आपके पास 100 फुट की है तो वो उसका जो स्टिल है 100 फुट की, तो उसका वो यानी 10 गुना ज्यादा वो पानी जो है आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपने उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है, 10 गुना बढ़ा दिया है। तो ये पॉसिबल है हमारे लिए, इस वक्त हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम 10 फुट में 200 या 300 फुट की इवेपोरेशन भी ले सकें उसी साइज के अंदर रहते हुए। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारा अभी का टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें जो पॉइंट मैं आपसे बताने वाला हूँ ये है कि पानी की जो वो करते हैं कंप्रेस्ड एयर से इसको इसकी डिसैलिनेशन करते हैं, उसमें ये करते हैं कि पानी को फुहार की शक्ल में या मिस्ट की शक्ल में फेंकते हैं, यानी कंप्रेस्ड एयर से हवा को पानी को उड़ा दिया जाता है, उसकी ये मिस्ट बना दी जाती है। इतने हाई प्रेशर से उसको पानी को फेंका जाता है कि वो बादल से बन जाते हैं। अब उसके नीचे वो गर्म हवा नीचे उसको देते हैं, और गर्म हवा से ये होता है कि वो जो जर्रात मिस्ट के होते हैं वो मिली सेकेंड में, 1 सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड के भी कितने ही मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर ही वो जो है वो फौरी तौर पर जो है वो नमक को छोड़ देते हैं, और उसका जो पार्टिकल है ये हवा में उड़ता है, उसको ऊपर से कैप्चर कर लिया जाता है। कैप्चर करके वो ठंडे कमरे में ले जाया जाता है, वहाँ ये पानी बन जाता है, और जो साल्ट है वो नीचे गिर जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, मैंने जिनके मिस्टर विलियम टर्नर से मैंने बात की, मैंने फ़ोन पे उनसे मेरी काफ़ी तफसीली बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसको कमर्शलाइज क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा कि मैंने इसको बेच दिया था, इसको टैलेंट अपना पेटेंट को। तो जो इन्वेस्टर है उसने अपनी अकल दौड़ाई, उसने कहा कि मैं कहाँ किसी महंगे आदमी को जो है इसमें रखूंगा। तो कॉन्सेप्ट की मुझे समझ आ गई, या पता मुझे लग गया कि काम कैसे करना है। तो उसने वो जो काम सारा बनाया उसने काम खराब दिया, क्योंकि उसने पैसे से सोचा, अक्ल से नहीं सोचा। तो होता यही है कि जब मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा था, बात यह कि मैंने रिजल्ट बनाए थे ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में थे। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सिचुएशन डिफरेंट होती है। जब आप उसको कमर्शियल स्केल पे बड़ा बनाते हैं तो उसमें बड़े सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है। तो उन साहब जिन्होंने इसको खरीदा था वो उसको सक्सेसफुली लॉन्च नहीं कर पाए। रीजन उसका ये था कि उन्होंने डॉक्टर साहब को बाहर निकाल दिया बीच में, और खुद ही अपने पास से काम करने बैठ, लिहाजा वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सके। लेकिन ये टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे सस्ती तरीन टेक्नोलॉजी है, जिसको आपको आरओ की जरूरत नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर आपको पानी का मिल जाता है, और वो भी डर्ट चीप, जो मिली सेकंड में आपके पास तैयार हो जाता है। यानी आप जिस लम्हे इसको इंजन को स्टार्ट करते हैं, उसको स्प्रे मारते हैं, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट आपके पास वो जो है एवेपोरेटेड पानी आना शुरू हो जाता है। ये सुनकर बड़ी हैरानगी हुई गाइस साहब कि अमेरिका में भी यही होता है कि जब जिसने इजाद की होती है कोई, या जिसने सारी मेहनत की हुई होती है, उन डॉक्टर साहब को अलग कर दिया जाता है उस प्रोजेक्ट से, तो और फिर वो प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं। मेरा ख्याल था ये सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान वगैरह में ही किया जाता है, लेकिन अमेरिका में भी यही चीज है। ये भाई ये गेम जो है ये हर जगह चलती है। यहाँ बल्कि बहुत सारे लोगों से ज्यादती बहुत होती है। यहाँ एक कानून भी है कि कोई अगर कोई काम की टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को मिलती है तो उसको क्लासिफाई कर देती है, और वो जो मुजद होता है, इसका इन्वेंटर होता है, वो सारी उम्र वो 22 साल तक इंतजार करता है कि कब इसका वो डी क्लासीफाई हो और उसका कोई फायदा उठा सके। तो अक्सर बेचारे लोग जो हैं, बाज दफा अपनी टेक्नोलॉजी, मैं उनको भी जानता हूँ जिन्होंने आखिर में मरते हुए फ्री में दे दी है टेक्नोलॉजीज।
क्योंकि वो क्लासिफाई हो चुकी थी, वो इस्तेमाल नहीं कर पाए, लिहाजा उन्होंने कहा कि मुफ्त ले लो भाई। तो ये इस तरह के काम होते हैं। अब जो इसमें टेक्नोलॉजी में दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो है कंप्रेस्ड एयर का गाड़ियों में। ये तस्वीरें जो हैं जो मैंने ली हैं, ये मुझे उन्होंने भेजा था। ये वो कंपनी जो ये बना रही है, गाड़ियां बना रही है, ये एयर पे चलती हैं। तो MDI कंपनी का नाम है। मैं आपसे स्क्रीन इसकी शेयर करने वाला हूं, मैं करता हूं आपके साथ अभी शेयर इसको। इसको मैं अभी बंद करके, तो मैं दूसरी जो है स्क्रीन आपसे शेयर करने वाला। ये 2004 में मुझे इस कंपनी ने ये अपने कितने हैं 57 पेजेस का ये मैनुअल भेजा था। मैंने इनसे डिटेल मांगी थी कि भाई मैं अगर इसको लगाना चाहूँ पाकिस्तान में तो मुझे इसका क्या, इसका खर्चा आएगा, मुझे इसकी डिटेल चाहिए। तो 2004 में उन्होंने मुझे भेजी थी इसकी कि आप इसकी फैक्ट्री पाकिस्तान में लगा लें तो हम आपको पूरी मदद देने को तैयार हैं। ये टोटल सेटअप इनका जो था उस जमाने में 2004 में, मैंने 2005 में इनसे कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम ये पूरा सेटअप 1.2 मिलियन में पाकिस्तान में आपको लगा देते हैं। ये उसकी वक्त की बात है। तो इसमें उनकी काफ़ी सारी तफसीलात इसमें मौजूद हैं, जो मैं अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं इसको दोबारा इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अब इससे मैं पिछली स्क्रीन पे मैं आपको अभी ले जाता हूँ। ये इन गाड़ियों की बात हुई तो ये गाड़ियां जो है फ्रांस में बतौर टैक्सी भी चलती हैं। और ये छोटी गाड़ियां भी हैं, 4 सीटर भी हैं, इसमें 2 सीटर भी हैं, इसमें जो है वैन्स भी हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं, चलती हैं। इसके बाद इन्होंने, ये MDI कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को फरोख्त कर दी थी टाटा कंपनी को। और आजकल टाटा कंपनी जो है ये छोटी कंप्रेस्ड एयर की चंद गाड़ियां जो है ये इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है इंडिया में। और ये बहुत सस्ती बनती हैं। इसमें एक नीचे टैंक लगा होता है जिसमें 3000 PSI का टैंक लगा होता है फाइबर ग्लास का। और वो जो है वो लगाते हैं तो वो उससे काफ़ी सारा फासला तकरीबन 100 मील तक या 150 मील तक तकरीबन ये गाड़ी की निकालती है। उसके बाद इसको वो रिप्लेस कर देते हैं, वो दूसरा सिलेंडर दे देते हैं। जैसे गैस का सिलेंडर होता है कि स्टेशन पे छोड़ा वो भरते रहेंगे, उसमें उन्होंने अपने तरफ से में भरने का जो स्टेशन था वो भी इसमें प्रोवाइड किया था इस MDI ने, कि आप इस तरीके से इसको कंप्रेसर को इकट्ठा कर सकते हैं इस प्लांट के जरिए। इससे अगली जो स्क्रीन है ये आपको देख के हैरान हो जाएंगे कि ये 1800 में कंप्रेस्ड पावर जो पावर्ड थी लोकोमोटिव, ये USA में चलती थी। ये ट्रेन पे ट्रैक पे आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये 18वीं सदी की गाड़ियां हैं जो कंप्रेस्ड एयर पे चला करती थी। ज्यादातर इनका इस्तेमाल जो था वो माइनिंग इंडस्ट्री में था, क्योंकि जब माइंस में आप खुदाई करते हैं तो वहाँ इस बात का खतरा होता है कि स्पार्क ना हो जाए, आग ना लग जाए। और वहाँ अगर आग लग जाए या स्पार्क पैदा हो, इलेक्ट्रिकल पैदा हो या किसी गैस की वजह से पैदा हो, तो वो धमाका हो सकता है। वो कान जो है वो बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान हो सकता है। इसलिए वहां पर ये उसकी बजाय ये एयर लोकोमोटिव्स जो थी एयर पावर्ड ये इस्तेमाल होती थी। और वो माइंस के अंदर जो इंजन को लेके जाती थी, ये इनके इंजन और वो बोगियों में भर भर के उसको बाहर निकालते थे। आज भी कैलिफोर्निया में बहुत सारी जगहों पर इनके ये जो माइंस के बाहर ये जो है इनके इंजन अभी पड़े हैं जो जू में हैं इस वक्त। तो ये टेक्नोलॉजीज यहाँ आम थी। You have 5 more minutes, please. ओके, मैं इसको कुछ स्किप कर रहा हूँ। ये जो वाटर का था मैंने आपको बताया कि सी वाटर डिसैलिनेशन इसी से हो सकता है। ये उसका एक स्केच है जो आपसे मैं भी शेयर कर रहा हूँ। एक और आदमी वहाँ अभी ऑस्ट्रेलिया में है,
ये इन्वेंटर जो है इसने ये मोटर बनाई थी, एयर मोटर। ये इतनी एफिशिएंट है कि ये सिर्फ इसमें एक आध पाउंड भी अगर डालेंगे तो हवा तो ये फौरी तौर पर चलना शुरू कर देती है। और ये गाड़ियों का इंजन समझ लेंगे, छोटा सा इंजन है जिससे अपनी गाड़ियां चला सकते हैं। ये भी इजाद हो चुकी है और ये अभी फॉर सेल है इस वक्त भी। ये कहते हैं ओनली 1 psi ऑफ प्रेशर इज नीडेड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एनेबल्ड टू एनेबल मूवमेंट। 1 psi से भी ये है, ये चल जाती है। तो इसको आप गाड़ियों में, मोटरों में, एक छोटा सा यूनिट है लगा दें तो आप इसको चला सकते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अब वो फ्रांस की कंपनी को तो अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन इस पार्टी को बहुत थोड़े लोग जानते हैं। लेकिन ये अभी अवेलेबल है फॉर सेल, ये टेक्नोलॉजी। ये जो है, ये हमने प्रेशर वेसल के लिए कहा था कि फाइबर ग्लास को हमने इसकी को इस्तेमाल करना है बजाय एल्युमिनियम के या किसी और मेटल के। तो इसका ये जो कंपनी है पेरिसन फाइबर ग्लास पाइलिंग्स, ये 20-20 फुट की है इनकी पाइलिंग्स होती हैं, 10-10 फुट की इंक्रीमेंट्स होती हैं। मैंने इसको इसलिए रखा था कि हम अगर इसको प्रेशर वेसल अपनी बनानी हो समुद्र में डालने के लिए, तो ये प्रेशर, ये जो इनके पाइल, ये इनकी जो इनके ट्यूब्स हैं, ये हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए प्रेशर वेसल। ये हर साइज में मिलती हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी ये बनवाई जा सकती हैं। वैसे पाकिस्तान में बन सकती हैं, लेकिन ये इसमें खतरा ये होता है कि ओवल ना हो, ताकि इसकी होनिंग ना करनी पड़ेगी, ये स्ट्रेट रहें ताकि उसके अंदर पिस्टन हम चला सकें। तो इस कंपनी का मैंने इसमें एड्रेस वगैरह और चीज़ें नोट कर ली थी। बनवाना पड़े तो हम आराम से उनसे ले सकते हैं और उसके बाद कॉपी करके पाकिस्तान में भी बना सकते हैं। अभी तक आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही रखते हैं। उसके बाद अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला इसका जो फाइनल फेज है उसमें हम चले जाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत जी। बहुत शुक्रिया गाजी खान साहब एक और मालूमाती वीडियो के लिए। बहुत सी टेक्निकल बातें आपने बताई, बहुत सारे सवालों के जवाब आपने खुद ही दिए और हमें समझाने की कोशिश की किस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है जो कि आपने इजाद की है, ये ऐसी सिमिलर टेक्नोलॉजी से किस तरह बेहतर है और किस तरीके से ये जो है कारामद हो सकती है, काम में लाई जा सकती है, उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। बहुत शुक्रिया जी। और फिर हम वी लुक फॉरवर्ड टू द 4th पार्ट टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वालेकुम।